हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल को, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहर झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं उत्पाद सिपाही से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी तक हम लोग कुल 700 प्रश्न देख चुके हैं जो झारखंड से रिलेटेड, झारखंड जीएस से क्वेश्चन से रिलेटेड थे। और आज का पहला क्वेश्चन है 701वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि झारखंड में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की स्थापना की गई थी कब? इसके आंसर फटाफट दीजिए। अगस्त 2022 में, अगस्त 2016 में, कि अगस्त 2017 में, कि अगस्त 2018 में? तो इसका आंसर क्या होगा? एसडीआरएफ की स्थापना पूछ रहा है तो कब हुआ है? तो एसडीआरएफ की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ, ठीक है। एसडीआरएफ में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है? तो एसडीआरएफ में केंद्र और राज्य के हिस्सेदारी का अनुपात कितना है? 50-50 का अनुपात है कि 75-25 का अनुपात है कि 75-25 का अनुपात है कि 60-40 का अनुपात है कि 80-20 का अनुपात है? तो केंद्र व राज्य में कितना परसेंट की बात है? तो केंद्र के द्वारा 75% और राज्य के द्वारा 25%, ठीक है, 25% है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा, कि मानव संसाधन विकास मंत्री? तो इनके एसडीएमए की अध्यक्षता कौन करती है? तो एसडीएमए के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और यह पद पदेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राज्य में जिला स्तर पर कार्यरत इकाई हैं। आप लोग बताइए कि आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राज्य में जिला स्तर पर कार्यरत इकाई कौन सा है? ऑप्शन ए है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन बी है जिला आपदा मोचन बल, ऑप्शन सी है जिला आपदा राहत कोष, ऑप्शन डी है जिला आपदा राहत योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीआरएफ का गठन किया गया, एनडीआरएफ का गठन कब किया गया था? वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2008 में? तो एनडीआरएफ का पूरा फुल फॉर्म है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, ठीक है, नेशनल डिजास्टर फंड, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब, इसका गठन कब किया गया था? तो वर्ष 2006 में, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट सह डेमोनेस्ट्रेशन सेंटर विभाग के तहत कार्यरत संसाधनों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन देते रहता है, ठीक है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची जो है वो सूखा के लिए है कि नहीं है? फिर ISM धनबाद जो है खनिज खनन आपदा के लिए है या नहीं है? BIT मेसरा बाढ़ सुरक्षा के लिए है या नहीं है? जेसैक रांची, जो जेसैक रांची वो बाढ़ सूखा और जंगली आग के लिए है कि नहीं है?
जंगली आग के लिए है कि नहीं है। तो इसमें कौन गलत है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी सी कि BIT मिश्रा। ठीक है, तो BIT मिश्रा जो है वो बाढ़ सुरक्षा के लिए नहीं है। तो ये है किसके लिए? भूकंप के लिए है। किसके लिए है? भूकंप के लिए है। ठीक है, भूकंप के लिए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ नियंत्रण के उपायों में कौन कौन शामिल हैं? बाढ़ नियंत्रण के उपायों में कौन कौन शामिल हैं? पहला, ढाल भूमि में, मतलब ढाल भूमि में, यहाँ ढालू लिखा गया है, ये ढाल होगा। ठीक है, ढाल भूमि में, ढाल भूमि में, ढाल भूमि में वृक्षारोपण, नदी तटबंधों का निर्माण, जल निकासी की उचित व्यवस्था, आवासीय स्थलों को ऊंचा रखना। ऑप्शन 5 है नदियों की गाद की सफाई। तो बाढ़ नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं? इसके ऑप्शन जो हैं कि कौन से कथन कौन कौन से हैं इसमें, 1 2 4 2 3 5, 1 2 4 5। तो हम इसका क्वेश्चन सेट किए हैं कि इसका आंसर सारा है, अर्थात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय ये सारे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए बांधों से कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? बांध से क्या क्या उपाय किया जा सकता है सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाकर, दूसरा ऑप्शन है वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर, तीसरा ऑप्शन है सूखा विरोधी फसलों की खेती को बढ़ावा देकर, चौथा ऑप्शन है छोटे पौधे का निर्माण कर, पांचवा ऑप्शन है सिंचाई के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात इसमें क्या है कि सभी कथन सत्य है। ठीक है, और इसका बाढ़ नियंत्रण के, सूखा के प्रभाव को दूर करने के लिए ये सारे उपाय दिया हुआ है। ठीक है, और इससे पहले जो क्वेश्चन था वो बाढ़ नियंत्रण से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारा में राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? धारा 16, कौन सी धारा में राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? तो इसका धारा क्या है? धारा 16 के तहत। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको याद रखने के लिए कि धारा 16 के तहत जो राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां, और हम लोग जानते भी हैं कि आरक्षण के तहत आर्टिकल 16 है वहाँ पे। ठीक है, किसमें? पॉलिटी में, अपना पॉलिटी में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत जिला प्राधिकरण द्वारा अधियाचन का संबंध है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा धारा 33। ठीक है, और आप लोग बताइए कि पॉलिटी में आर्टिकल 33 क्या था? ठीक है, पॉलिटी में आर्टिकल 33 क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया? ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिए आप लोग, समझे? ये क्वेश्चन एकदम 100% पूछ सकता है, ये क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो जिला आपदा प्राधिकरण DDMA का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के किस धारा के तहत किया गया है?
तो धारा कौन सा था इसका? 25, 26, 27, 28। धारा कौन सा था? धारा 25। ठीक है, धारा 25 के तहत ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना प्रारंभ की गई थी कब? 1 अप्रैल 2016 से, 1 मई 2016 को से, 1 जून 2016 से कि 1 अगस्त 2016 से? तो पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो 1 जून 2016 को किया गया और इस योजना के तहत आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने और जान माल का नुकसान कम करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, पहला जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था? 1 जून 2016। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि पूछा है क्वेश्चन का आधार देखिए कि JSDMA की स्थापना पूछ रहा है। ठीक है, किस वर्ष हुआ था? 2005, 2006, 2008, 2010। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा JSDMA। ऐसा नहीं कि कुछ और सोच लें। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन की योजना होगी? देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया हुआ था। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़े रहे थे कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 2010 में। और यहाँ पे है कि आपदा प्रबंधन जो अधिनियम 2005 में आया, जो 2005 में अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत उस अधिनियम के तहत किस धारा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन की योजना आपदा प्रबंधन की योजना होगी? तो धारा 21 के तहत, धारा 31 के तहत, धारा 38 के तहत या धारा 40 के तहत? तो इसका धारा क्या होगा? 31 के तहत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला योजना का अंतिम अनुमोदन से संबंधित है? तो कौन सा है? अभी हम लोग पढ़े तुरंत की धारा 31 जो है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 31 के तहत राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन की योजना प्रारंभ किया गया था। तो अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के कौन सी धारा झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला योजना का अंतिम अनुमोदन से संबंधित है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि अंतिम अनुमोदन से संबंधित है। ठीक है, कौन सा धारा? धारा 31(4), धारा 31(5), धारा 31(6) के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 31(6). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित है? धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका धारा 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आ गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को छांटना है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18 राज्य को राज्य आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए अधिकृत करती है।
दूसरा ऑप्शन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को लागू किया गया। ये तो सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया कोष और आपदा न्यूनीकरण के गठन का प्रावधान करता है। ये भी सही है। राज्य के सभी 24 जिलों के विभिन्न प्रकार की आपदा से प्रभावित हैं। ये तो सही है कि झारखंड के तो है ही। तो इसमें गलत क्या है? तो गलत अपना ऑप्शन कौन सा है? ए है, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत है। तो ए कैसे गलत है? तो ये जो था इसका जो 2005 की धारा किसके तहत, धारा 18 के तहत नहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23 के तहत, क्या था? 23 के तहत राज्य को राज्य आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने की अधिकृत किया गया था। यहाँ क्या हो जाएगा? 23 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संकट प्रबंधन समूह, राज्य संकट प्रबंधन समूह, राज्य संकट प्रबंधन समूह किसकी अध्यक्षता में विनियमित होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव और राहत आयुक्त, इनमें से कोई नहीं। जो इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े होंगे या जो डिटेल में नहीं पढ़े होंगे वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा मुख्य सचिव और राहत आयुक्त। क्या होगा? ऑप्शन सी, मुख्य सचिव और राहत आयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मुख्यालय पर आपातकालीन संचालन केंद्र, कंट्रोल रूम स्थापित करने का कर्तव्य किसके पास है? तो किसके पास है? कंट्रोल रूम स्थापित करने का कर्तव्य किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास, कि राज्यपाल के पास, कि राहत आयुक्त के पास, कि जिला परियोजना अधिकारी के पास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहत आयुक्त के पास, ठीक है, राहत आयुक्त के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ? अब आपदा प्रबंधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? ठीक है, ये बतलाना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? 20 सितंबर 2005 को, कि 23 अक्टूबर 2005 को, कि 23 नवंबर 2005 को, कि 23 दिसंबर 2005 को? तो इसका आंसर क्या होगा? 23 दिसंबर 2005 को, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग जब डिटेल देख रहे थे तो उसमें पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, देखिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा में सिर्फ क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत सटीक है, इसलिए और ये कोविड-19 से रिलेटेड है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों को निर्देश देने के निर्णय लिया है। किस मतलब अधिनियम के किस धारा के तहत राज्य सरकार और राज्य के अधिकारी देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने का उपाय करेंगे? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ तो एक जेएसएससी का हुआ था जिसमें पेपर लीक हो गया था, और बाकी एक जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद तो कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन इस दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, और इसका आंसर होगा धारा 6 के 2 के 1 में, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएम अधिनियम 2005, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम नाम है इसका, डीएम अधिनियम था डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के निम्न में से, 2005 के निम्न में से मतलब निम्नलिखित में से किस धारा के तहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष मतलब एसडीआरएफ का गठन का प्रावधान है? धारा एसडीआरएफ का गठन जो हुआ वो किस धारा के तहत हुआ था? धारा 36 1 के ए के तहत, कि धारा 48 1 के ए के तहत, कि धारा 58 1 ए के तहत? तो इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग डिटेल में पढ़े थे, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 48 1 ए के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोयला खनन के इतिहास में सबसे बड़ा आपदा में से एक धोरी कोलवरी में घटित हुई थी। कब एक घटना घटा था, ये घटना हम लोग बार बार मतलब इसी में पढ़ते हैं कि कब घटना घटा था ये। तो 1960 में, 1962 में, 1965 में, 1968 में। तो 1965 में घटना घटी है, ऑप्शन सी। और ये 28 मई उस समय डेट था, 28 मई, ठीक है, 28 मई। 28 मई को घटा था। और इसमें क्या हुआ था कि 268 लोग की मौत हो गई थी, ठीक है। कितना लोगों की मौत हुई थी? 268 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चास नाला खनन आपदा किस वर्ष हुई थी? चास नाला भी हम लोग पढ़े थे कल भी, ठीक है। जो धनबाद के पास में चास नाला खनन है, और तो चास नाला खनन में आपदा किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है कि 1975 में, ऑप्शन ए, ठीक है, 1975 में। और 27 दिसंबर का डेट था, 27 दिसंबर 1975 का डेट था। इस समय क्या हुआ था कि उस कोयला खदान में विस्फोट के बाद लोग 380 380 कारीगर जो नीचे काम कर रहे थे, खनन कार्य कर रहे थे, 380 लोग मारे गए थे, ठीक है। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि चास नाला खनन आपदा किस वर्ष हुई थी? तो 1975, सिर्फ ये डेट जानना है, ठीक है, क्वेश्चन दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजली तांड कोलवरी आपदा कब घटित हुई थी? गजली तांड कोलवरी में भी हुआ था, कल भी हम लोग पढ़े थे गजली तांड के बारे में कुछ, जो आप लोग को बोले थे कि किस जिला में अवस्थित है, ये बताइए आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो घटना घटा था, कब घटा था? 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1995 में। तो इसमें घटना घटा था वो 26 सितंबर 1995 को घटना घटा था, ठीक है। और ये घटना जो घटा, इसमें क्या हुआ था, 64 ठोक श्रमिक जो थे वो मौत हो गया था। और यह कोलवरी जो है, गजली तांड कोलवरी, यह भी कोलवरी कहाँ पे है? तो यह कोलवरी भी अवस्थित है कहाँ? तो यह कोलवरी भी अवस्थित है आपका धनबाद में, ठीक है। और यह कोलवरी जो है BCCL के तहत कार्य कर रहा है। और धनबाद में कहाँ पे अवस्थित है? तो कतरास क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड या राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पिछले एक दशक में बिजली गिरने से लोगों की मौत हुई है। अब आप लोग बताइए कि पिछले एक दशक में, मतलब राज्य आपदा प्रबंधन के अनुसार पिछले एक दशक में बिजली गिरने से कितने लोगों को मौत हुआ पूरा झारखंड में? 1600 से अधिक, कि 800 से अधिक, कि 400 से अधिक, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 1600 से अधिक लोगों को, मतलब पिछले एक दशक में 1600 से अधिक लोगों की मौत हुई है सिर्फ बिजली गिरने से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में 2008 में भारी बाढ़ आई थी? 2008 में भारी बाढ़ आई थी, ये किस जिला में? तो किस जिला में बाढ़ आने का चांस हो सकता है? आप ही लोग बताइए। तो साहेबगंज में हो सकता है, क्योंकि गंगा नदी यहाँ से गुजरती है, इस जिला से होकर गंगा नदी गुजरती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बाढ़ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आकाशीय बिजली मतलब लाइटनिंग की समस्या को कम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण नियमावली विकसित की है? कौन, मतलब इनमें से कौन जो है, मतलब निम्नलिखित में से कौन है जो लाइटनिंग की समस्या को कम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण नियमावली विकसित की है? कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, कि श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है,
कि झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कि यही लॉन्च किया है, ठीक है। विशेष प्रशिक्षण किसके लिए? लैटलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने आपदा प्रबंधन का संकाय स्थापित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में? तो इसका आंसर होगा 2007 में, ठीक है। और यही जो श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहीं पे जेपीएससी जो निकालते हैं उनका ट्रेनिंग संस्थान यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस संस्थान या केंद्र ने आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों, पदाधिकारियों, पंचायत राज संस्थाओं, निर्वाचन प्रतिनिधित्व, समुदाय आधारित संगठन और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया है? तो झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के लिए, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन टेक्नोलॉजी के लिए, कि बिरसा, यहाँ बीरा नहीं होगा, यहाँ बिरसा होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के लिए, कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितने जिले भूकंप जोन क्षेत्र 4 के अंतर्गत आते हैं? कल हम लोग पढ़े थे कि भूकंप जोन जो है हमारे झारखंड में 3 ठो है, ठीक है। तो 4 के तहत कितने ज़िले आते हैं? तो 4 के तहत जो ज़िले आते हैं उसमें 2 ज़िला आता है। और कौन कौन आता है? 2 ज़िला कौन कौन आते हैं? तो 2 ज़िला आते हैं आपका गोड्डा और साहेबगंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2000 में, 2001 में, कि 2002 में, कि 2003 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2003 में, ठीक है, 2003 में। कब हुआ था? 2003 में, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार झारखंड में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं? राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार झारखंड के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं? बाढ़ से प्रभावित जिले कौन कौन से होते, कितने जिले होते हैं? तो बाढ़ से प्रभावित जिला सिर्फ झारखंड के एक ही होता है, जो आपका कौन सा है? साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार झारखंड के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ में कितना योगदान देती है? केंद्र सरकार के द्वारा, अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सेदारी कितना कितना परसेंटेज का होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि केंद्र सरकार कितना देता है? 75%, 85%, 100%, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि केंद्र सरकार जो है 75% देती है, और राज्य सरकार जो होता है, जो राज्य सरकार का है वो कितना है? 25%, ठीक है। कितना है राज्य सरकार का? 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ एजेंसी है? औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए कौन सा है? औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए कौन सा जो संस्थान जो है विशेषज्ञ एजेंसी है? तो ISM, की मेकॉन, की टिस्को, की BCCL? तो औद्योगिक के लिए कौन है? तो औद्योगिक आपदा के लिए है आपका आंसर, इसका होगा ऑप्शन बी, मेकॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन राज्य के लिए खनन आपदा जोखिम प्रबंधन, देखिए खनन आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के लिए विशिष्ट संस्थान है। बहुत भी आई क्वेश्चन है ये सब। तो कौन है? ISM है, BCCL है, बीट है, मेकॉन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ISM धनबाद। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान केंद्र की पहचान झारखंड में शहरी भूकंप जोखिम प्रावधान के लिए विशिष्ट संस्थान के रूप में की गई है? शहरी भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए विशिष्ट संस्था के रूप में की गई है बिरसा कृषि। देखिए आप लोग ज़्यादा नहीं, ये भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन सा संस्थान इसके लिए विशिष्ट पहचान, मतलब कौन सा संस्थान इसके लिए ये है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, के बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, के इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिरला प्रौद्योगिक संस्थान रांची, जिसको हम लोग बोलते हैं BIT मेसरा। और आप लोग बताइए कि इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना डेट बताइए कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आपदा प्रबंधन व्यवस्थाएं वंचित हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन व्यवस्थाएं वंचित हैं किसके कारण? सभी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए व्यवस्थाएं वांछित हैं, सॉरी वांछित है, वंचित नहीं, वांछित है, मतलब एक्टिव है। ठीक है, सभी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए एकीकृत रहे सभी हितकारों को शामिल करें, व्यापक बने अर्थात रोकथाम, प्रतिक्रिया और वसूली का कवर करें, सभी विकल्प सही है। तो इस प्रकार का आंसर का इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, ठीक है, राज्य और आपदा स्तर पर आपातकालीन संचालन केंद्र किसके द्वारा गठित है? जो आपातकालीन संचालन केंद्र होता है वो किसके द्वारा गठित होता है? सॉरी, तो इसके आंसर फटाफट दीजिए, कौन सा विभाग के द्वारा यह संचालित केंद्र किसके द्वारा गठित किया गया है? गृह विभाग के द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? गृह विभाग के द्वारा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन विभाग ने झारखंड के कितने जिलों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम लागू किया है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम लागू कितने जिलों में किया है? 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला की 5 जिला में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 जिला में। और 3 जिला कौन कौन से हैं? तो रांची है, धनबाद है, नहीं नहीं, न्यूनीकरण कार्यक्रम तथा रांची, नहीं, न्यूनीकरण जो किया गया ना वो पलामू में, साहेबगंज में और रामगढ़ को आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के तहत, ठीक है, कार्यक्रम लागू किया गया। 3 जिला में किया गया है, 3 जिला में किया गया है, किस किस में? तो पलामू में, पलामू में, ठीक है, पलामू, फिर क्या है, साहेबगंज में और रामगढ़ में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जंगल की आग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जंगल की आग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन को चुनना है? और इनमें से एक ही कथन सही होंगे। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? झारखंड के वन ज़्यादातर आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ऐसा तो नहीं है। झारखंड आर्द्र तो नहीं है, ज़्यादातर तो नहीं है। झारखंड के वन ज़्यादातर शुष्क पर्णपाती वन हैं, तो ये जहाँ तक है ये सही लग रहा है। झारखंड के वनों में अधिकतर शंक्वाकार पत्ते हैं, ये तो है ही नहीं, ये भी तो नहीं है जहाँ तक। झारखंड के वन समशीतोष्ण वन की विशेषता है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है,
ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक झारखंड में वज्रपात के लिए जिम्मेदार है? वज्रपात के लिए कौन सा कारक जो है जो झारखंड में जिम्मेदार है? लहरदार पहाड़ी स्थलाकृति, कि पर्णपाती मानसून जंगल, कि निम्न अक्षांशीय बादल, कि सभी विकल्प सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने किस देश से कोयला खनन के लिए सुरक्षित और आधुनिक तकनीक हेतु सहयोग मांगा है? झारखंड सरकार किस देश से? पोलैंड से, फ्रांस से, यूएसए से, जर्मनी से? तो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए से। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, वहाँ से कोयला खनन के लिए सुरक्षित और आधुनिक तकनीक की हेतु सहयोग मांगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले 8 से अधिक अन्य सदस्य, क्या है क्वेश्चन पूरा अच्छा से टाइपिंग नहीं हुआ है, एक मिनट रुकिए। कि झारखंड सरकार, नहीं ये तो क्वेश्चन हो गया। राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले, राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले 8 से, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, ठीक है, क्या कि ये क्वेश्चन पूरा अच्छा से टाइपिंग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जिले वाला प्रमंडल कौन सा है? ठीक है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जिले वाला प्रमंडल कौन सा है? अच्छा रुकिए एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का गठन, नहीं ये भी क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जिले वाला प्रमंडल कौन सा है? पलामू है, कोल्हान है, उत्तरी छोटा नागपुर है, कि संथाल परगना है? फटाफट बताइए कि सर्वाधिक जिले वाला प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और कितने ज़िले हैं इसमें? 7 ज़िले हैं। आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए कि इनमें कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? झारखंड में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? तो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? इसका आंसर एक ही होगा। झारखंड में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? एक। कितना है? ऑप्शन ए। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण इसके अंदर आता है। ठीक है, और इसकी स्थापना, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव मैक्सुलीगंज किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हमारा झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 43, 45, 48, 50? बताइए। तो 45 है। और राज्य में सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा है? आप लोग बताइए फटाफट। इसमें क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा। तो 4 अनुमंडल हैं, किसमें? गिरिडीह में। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई? रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1979, 1980, 1981? ठीक है, कब हुआ इसकी स्थापना? ये आप लोग कल कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और फिर कल पुनः हम लोग मिलेंगे 8 बजे यहीं पर। ठीक है, धन्यवाद।